हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और ये क्लास जो है सभी के लिए है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो और इस चैप्टर जो है फ्रेंड्स भूकंप से संबंधित है और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अणु में प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। अणु में जो है प्राकृतिक आपदा है भूकंप। चलते हैं नेक्स्ट। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी जो हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई, जैसे SSC CGL SSC 10+2 ये सब इत्यादि में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशिया के पूर्वी सीमांत में, एशिया भारत जो है फ्रेंड्स एशिया में ही निवास करता है, तो उसी के बारे में। तो एशियाई प्लेट के नीचे जो है पैसिफिक प्लेट का आवागमन हो जाएगा, अवगमन नहीं आवागमन हो जाएगा। तो इसके कारण क्योंकि एशिया के जो पूर्वी सीमांत है वहाँ पे पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है और एशिया में एशियाई प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे जो है महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप जब आता है फ्रेंड्स तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो महाद्वीप पर तो पड़ता है, जिससे बहुत सारे जान माल की हानि होती है। और सागर में भी होता है, तो सागर में जो हलचल होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? यानी सिस्मोग्राफी से हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप का राइट आंसर हो जाएगा। आप लेक्चर 1 से क्लास को देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने लेक्चर 1 से ही क्लास ले रहा। अब तो लगभग 50 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ज्योग्राफी आधा से ज़्यादा कंप्लीट हमने किया है बिना एक भी क्वेश्चन मिस किए हुए हैं। और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी कि मान लीजिए भारत में एक देश राज्य है उत्तर प्रदेश और एक राज्य है बिहार, तो दोनों जगह जो है फ्रेंड्स जब भूकंप आया तो समान रूप से हानि हुआ, जितना यहाँ उतना वहाँ। तो ऐसे रेखाओं को हम कहते हैं समभूकंप रेखा या फिर समभूकंपीय रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो भाषा है फ्रेंड्स वो है जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में, जापान हो या कोई भी देश हो फ्रेंड्स, कोई देश में तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन जापान हो, भारत हो, इंडोनेशिया हो, यहाँ पे समुद्री लहरें को या फिर समुद्री तरंगे को सुनामी ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? 3 प्रकार की होती है फ्रेंड्स, S, P और L। जो तरल से नहीं पार कर पाती है वो है S। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14,
रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी हो, आरओ हो, और भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यास्था पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो भूकंप की। क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो रीड ने प्रत्यास्थ पुनः सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय जो तरंगें होती हैं वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीधा हम इसका आंसर पे जाते हैं फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, और कथन पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सब सही है। देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए है, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब राइट आंसर नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी भी सही है और ए भी सही है। सी तो गलत है। और डी को देख लेते हैं, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप रेखा कहलाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। और फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और या फिर कोई एसएससी का, तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर देखें लेक्चर 1 से। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के जो बिंदु होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उत्केंद्र कहते हैं उसे, उत्केंद्र। और एक क्वेश्चन ये भी देख लें ध्यान से, भूकंप जिस स्थान से मतलब निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठभूमीय बिंदु से।
अधिकेंद्र हम कहते हैं जो भूमि के ऊपर पहला बिंदु जो होता है उसको, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अधि यानी आधा, और जो भूकंप का मूल स्थान है उसे हम कहते हैं मूल बिंदु या फिर भूकंप मूल। मूल और अधि को ध्यान रखिएगा। मूल जो है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है यानी नीचे से, और जो अधि है वो पृष्ठभूमि पे पहला केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है सह भूकंप रेखा। तो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रहने देते हैं, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए, थैंक यू सो मच।